तो दोस्तों मैं यूपीएससी आईएएस में जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री क्या, इतिहास, अगर हिस्ट्री को कहा जाए तो इतिहास का सिलेबस है, यहाँ से स्टार्ट है। भारतीय विरासत, यहाँ भारतीय विरासत और संस्कृति एवं आधुनिक भारत, यानी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में क्या क्या है। यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, यानी प्राचीन काल से, जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ठीक है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान। ठीक है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात जो है देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यानी मोटा समझा जाए तो प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास को लेते हुए सन 1970 के पहले या 72 तक हिस्ट्री आता है। जैसे देख लिया जाए भारतीय इतिहास का विभाजन भी इसी में देख लें आप। तो भारतीय इतिहास का विभाजन जो है, सर्वप्रथम जेम्स मिल ने 19वीं सदी में भारतीय इतिहास का अध्ययन किया तथा उसे हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल में बांटा। इस प्रकार उसने भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण किया। आगे राष्ट्रवादी लेखकों ने नामकरण को बदलकर यूरोपीय मॉडल पर प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल का नाम दिया, परंतु विभाजन का आधार पूर्ववत ही बना रहा। तुर्की शासन के स्थापना के बाद मध्य युग तथा प्लासी के युद्ध के बाद आधुनिक युग का आरंभ हुआ। जैसे भारतीय इतिहास का विभाजन जो है 1960 से 70 के दशक में मार्क्सवादी लेखकों ने पूर्व मध्यकाल की अवधारणा दी तथा उसका काल निर्धारण सामंतवाद के उद्भव के साथ 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच किया तथा 1980 तथा 1990 के दशक में संशोधनवादी विद्वानों ने एक पूर्व आधुनिक काल की अवधारणा दी तथा उसकी शुरुआती प्लासी के युद्ध से बहुत पहले ही मानी थी। देखिए भारतीय इतिहास का विभाजन जो है यहाँ पे है, अतः भारत के इतिहास का विभाजन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। जैसे पहला है प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल आएगा, तो मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल दूसरा है, प्राचीन काल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर मध्यकाल। उसके बाद जब आधुनिक काल आएगा तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है पूर्व आधुनिक काल और अगला है आधुनिक काल। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल देखा जाए तो आधुनिक काल के इतिहास को निम्नलिखित खंडों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। जैसे पहला 18वीं सदी का इतिहास, दूसरा उपनिवेशवाद, तीसरा राष्ट्रवाद, चौथा स्वतंत्रता के उपरांत भारत। अब 18वीं सदी का इतिहास जो है इसे हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला 18वीं सदी के पूर्वार्ध यानी पहले का, फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध, उसके बाद का। ठीक, तो यही है आपका सिलेबस।